बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 12 थ्योरम्स हैं। आपको फर्स्ट थ्योरम पढ़ाया हुआ है। सेकंड थ्योरम आज हमने पढ़ना है 12.1.2। आपको जो पहला थ्योरम पढ़ाया था ये उसका कन्वर्स है। कन्वर्स ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिनमें एक थ्योरम का जो गिवन है अगर वही दूसरे थ्योरम का टू प्रूव बन जाए, ऐसे थ्योरम एक दूसरे के कन्वर्स कहलाते हैं। अब थ्योरम क्या है हमारा, स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट देखें, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ 8। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक पॉइंट डी, वो क्या है, वो इन दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी इस डी का ए से और बी से फासला बराबर है। ये हमें बताया गया है इसी स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट है उसका लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ फासला बराबर है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है जिसका एंड पॉइंट से फासला बराबर है वो इस ए बी के साथ 90 का एंगल भी बना रहा है वो पॉइंट, और इस ए बी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम यानी बाइसेक्ट भी कर रहा है। हमने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा, स्टेटमेंट को समझा और फिर उसके बाद हमने उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने फिगर बना दी। उसके बाद अब स्टेटमेंट भी हमें बताती है, इस स्टेटमेंट का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें हमें बताया जाता है और एक हिस्सा ऐसा है जिसमें हमसे पूछा जाता है। जो बताया जा रहा है वो गिवन है। गिवन क्या, D इज इक्वी डिस्टेंट टू एंड पॉइंट्स। ये जो D है इसका ए बी के एंड पॉइंट से फासला बराबर है, ये हमें बताया गया है और हमने उसको लिख दिया क्या, ए डी, ये लाइन सेगमेंट है, कॉन्ग्रेंट टू बी डी, ये बात हमें बताई गई है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है डी इज राइट बाइसेक्टर टू ए बी। डी ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है और जहाँ पे ये टच कर रहा है ए बी को वहाँ पे वो 90 का एंगल भी बना रहा है। यानी हमने प्रूव करना है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी और साथ में ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी भी, यानी 90 का एंगल भी प्रूव हो जाए और ये दोनों आपस में बराबर हैं ये भी प्रूव हो जाए। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो बनाई गई तस्वीर है उस फिगर में हमें कुछ इजाफा करना पड़ेगा। हम उस इजाफे को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करें, जॉइन डी टू सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने ए बी का मिड पॉइंट लिया सी और उसके साथ हमने डी को ज्वाइन कर दिया। यानी मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्शन हमने की है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा नुक्ता जो ए बी के बिल्कुल दरमियान में है, लिहाजा ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी, ये भी हमें कंस्ट्रक्शन में मालूम हो गया। अब हमने अपने थ्योरम को प्रूव करना है और ये हमारा जो मेन जो पार्ट है हमारे थ्योरम का प्रूफ, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट्स होते हैं और साथ में उसकी रीजंस होती हैं। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन चुकी हैं। कौन कौन सी दो ट्राइंगल बन चुकी हैं, एक ट्राइंगल है ए सी डी और दूसरी ट्राइंगल क्या है, बी सी डी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डेंस जो चेक करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। और उसके बाद ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, जब भी हम करस्पॉन्डेंस देखते हैं तो उस करस्पॉन्डेंस में आप ये देखें कि हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उस ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। अगर दो ट्राइंगल में इन 6 कंपोनेंट में से कोई से 3 कंपोनेंट आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स बाकी 3 कंपोनेंट देखे बगैर ही कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। अब हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको पास्टुलेट्स कहते हैं। अब ये पहला जो थ्योरम है उसमें हमने कौन सा पास्टुलेट लगाया था, साइड एंगल साइड पास्टुलेट लगाया था। और इसमें भी हम चेक करेंगे कि कौन सा पास्टुलेट लगता है। एस ए एस पास्टुलेट भी होता है, उसके बाद एस 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 पास्टुलेट भी होता है, एच एस पास्टुलेट भी होता है, मुख्तलिफ जो पास्टुलेट हैं। अब हम प्रूव करते हैं अपनी बात को, क्या डी इज एट राइट बाइसेक्टर टू ए बी। दो ट्राइंगल बनी हुई हैं ए सी डी और ये बी सी डी। ये जो साइन दरमियान में लगाई हुई है हम इस साइन को क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंस साइन कहते हैं। इन दोनों में हमने मुताबिकत देखनी है या इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में बराबर हैं। सबसे पहले ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी डी।
ये हमें गिवन में बताया गया है, पहले से ही हमें इसके बारे में बता दिया है और स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि डी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, तो ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी डी। इसका हमने रीज़न क्या दी है, गिवन। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम सी डी को देखें तो सी डी ए सी डी में भी यही परपेंडिकुलर बन रहा है और बी सी डी में भी यही परपेंडिकुलर बन रहा है, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। थर्ड जो साइड है ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, मिड पॉइंट लिया था, सी हमारा क्या था, मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, लिहाजा ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी। मैंने अभी पहले ही आपको बताया है कि हमने करस्पॉन्डेंस में क्या करना है, 6 कंपोनेंट में से कोई से 3 कंपोनेंट के बारे में देखना है कि वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो। ये 1, 2 और 3 हमारे पास साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं, 3 कंपोनेंट हमने जो वो बराबर किए हुए हैं, लिहाजा ये जो ट्राइंगल ए सी डी है ये ट्राइंगल बी सी डी के कॉन्ग्रेंट हो गई। या हमने क्या करना है, हमने इसके बारे में बताना है कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं, साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू साइड 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 पास्टुलेट। अब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो उनके जो बाकी रिमेनिंग जो कंपोनेंट हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्राइंगल एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी डी, ये जो जाविया ए सी डी बन रहा है ये और जो एंगल बी सी डी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट, किस वजह से कॉन्ग्रेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। उसके बाद आप एक और चीज़ जो वो देखें, इसी में ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ समझा दूं, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे हम अगर उन एंगल्स को प्लस कर दें तो उनका आंसर क्या आता है, 180 आता है। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पास्टुलेट कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हैं, ये एंगल 1 बन गया, ये एंगल 2 बन गया, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। हम इसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल से वो कहते हैं। लिहाजा अगर हम अपने थ्योरम में देखें तो थ्योरम में भी एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी ये दोनों एक ही लाइन पर वाक़ हैं, एक ही लाइन सेगमेंट पर वाक़ हैं। लिहाजा इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। सो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो बात क्या है, हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी डी, और अब जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। ये जो 2 इक्वेशन बनाई हैं इनमें पहली इक्वेशन ए सी डी और बी सी डी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं और दूसरी ए सी डी और बी सी डी इन दोनों को प्लस करें तो 180। अब ये कॉमन सी बात है, अगर हम जो समझना चाहें इसको, अगर 2 एंगल आपस में बराबर भी हों और उन दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर हो तो हर एक एंगल किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। ये हमें लॉजिकल हमने जो बात देखी कि अगर हम जो वो फर्स्ट इक्वेशन को देखें और सेकंड को देखें तो इससे हम यही रिजल्ट जो वो निकालते हैं कि एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी डी और ये दोनों किसके बराबर है, 90 के बराबर है। अब 90 का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी हमारे पास एंगल 90 आ जाए तो इसका मतलब होता है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने एक बात प्रूव कर ली। अभी इसका जो बाइसेक्टर है वो भी हमने प्रूव करना है, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था ज्वाइन डी टू सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी, ये हमने कहाँ लिखा हुआ, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या प्रूव किया है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और इक्वेशन 4 में हमने क्या प्रूव किया है, ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी। तो ये 2 बातें हमें क्या बता रही हैं, डी इज एट राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये इक्वेशन 3 और 4 हमें बता रही हैं। इसका रिजल्ट लिखेंगे, क्रॉलरी लिखेंगे, प्रूव दैट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट is on the right bisector of it।